की भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। एक बार फिर से भारत माता की भारत माता की। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। उसके बाद हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, मैं उन सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन व वंदन करता हूँ। आप हम सभी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम सभी को पता है कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, ये मुझे लगभग किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है अपना देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था। आज़ाद किससे हुआ था? अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, जो हमारे देश पे हुकूमत कर रहे थे, जो हमारे देश पे राज कर रहे थे, अपनी गलत नीतियों को थोप रहे थे, हमारे लोगों पे अत्याचार कर रहे थे। उन अत्याचारों से हमने लड़ा। हमारे देश के जो सेनानी हैं, सेनानियों के अलावा जिनके नाम हम पढ़ते सुनते इतिहास देखते हैं, उसके अलावा भी ऐसे करोड़ों लाखों ऐसी जनता है देश की जो अपनी कुर्बानी दी और आज़ादी तब जाके मिली हमको। आज उस आज़ादी का मीनिंग थोड़ा अलग हो गया है। मीनिंग कैसा अलग हो गया है? आज हमको और भी चीज़ों से आज़ादी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अंदर अभी भी है, उससे हमको आज़ादी की ज़रूरत है। जैसे एक आध मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हमारे आंखों के सामने यहाँ पे उस वजह से 2 जाने जा चुकी है। तो सबसे बड़ी आज़ादी हमको चाहिए नशा से। नशा से हमको आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज़ाद नहीं होंगे तो उसके गिरफ्त में आएंगे। गिरफ्त में आएंगे तो हम अपना सर्वस्व खोएंगे, हम अपने आप को खोएंगे, अपने परिवार के लोगों के साथ हम एक तरह से जातीय कर रहे हैं। अपने बाल बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ एक जातीय कर रहे हैं। हम उनके साथ गलत कर रहे हैं। हमको सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी। नशा से मुक्ति पानी होगी, नशा से आज़ादी लेनी होगी। भ्रष्टाचार हो गया, गलत नियत हो गया, गलत कार्य हो गया, जितनी भी गलत आदतें हैं उससे हमको आज़ादी लेने की आज की ज़रूरत है। आज कोई अंग्रेज हमको गुलाम नहीं रखा है। आज अगर हम गुलाम हैं तो इन सारी चीज़ों के गुलाम हैं और इन सारी चीज़ों से हमको आज़ादी लेनी है। अंग्रेज़ों से जब लड़ना था, जिनको लड़ना था वो लड़े, आज़ादी ले लिए। अब हमको आपको लड़ना है। इस चीज़ से आपस में प्रेम सद्भावना बनाना है। कार्य देखिए करने आते हैं जब आप साइड पे, यहाँ हर कोई कमाने आता है, 2 रुपये कमाने आता है, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए आता है। लेकिन परिवार का पालन पोषण के साथ साथ आप देश हित में भी बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। ये जो कार्य कर रहे हैं टनल का, ये देश हित में ही तो आने वाला है ना। एक आदमी, हम क्या बोलते हैं, सरहद पे एक जवान कार्य करता है। आप भी एक जवान हैं। आप भले सरहद पे नहीं हैं, लेकिन उससे बड़ा ये सरहद है, ये भी सरहद है। आप भी देश के प्रति कुछ न कुछ कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे हैं। बस ये है कि उस जिम्मेदारी में जो खोट है, जो कहीं गलत है, उसको दूर करना है बस। भारत की सेना आज बॉर्डर पे है। जो हमारे बॉर्डर के जो दुश्मन हैं, जो और देश हैं, जो हमारे ऊपर हमेशा हावी होने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सेना हमको सुरक्षित रखती है। आज हम आप सभी स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रूप में काम कर रहे हैं और उनकी बदौलत सेफ हैं। लेकिन उनके अलावा आप भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करके देश की सेवा कर सकते हैं और कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है किसी को कि आप देश की सेवा नहीं कर रहे हैं। सेना में लड़ना ही देश की सेवा नहीं होता है।
हमारी एक छोटी छोटी जिम्मेदारी है, कहीं आप गंदगी देखें वहाँ, कहीं आप खुद से गंदगी ना करें, साफ सफाई रखें, एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार रखें, भाईचारे का व्यवहार रखें, शिष्टाचार का व्यवहार रखें। ये भी देश प्रेम में ही आता है, ये भी देशभक्ति ही है। देशभक्ति का मतलब ये नहीं कि हम तिरंगा बांध लिए और बॉर्डर पे जाके गोली चला रहे हैं, वही देशभक्ति नहीं होती है। देशभक्ति ये छोटे छोटे कामों से देशभक्ति आ सकती है, और ये छोटे छोटे काम ही हमारे देश को आगे लेके जाएगा, हमारे समाज को आगे लेके जाएगा, हमको आपको आगे लेके जाएगा। और जब हम आप उन्नत करेंगे तो हमारा देश भी उन्नत करेगा, उन्नत के रास्ते पे चलेगा। यहाँ इस परियोजना को पूरा करने के लिए मैं एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह निवेदन करता हूँ कि एक दूसरे से, अभी एग्जाम्पल देना नहीं चाहिए लेकिन आप लोगों के आगे ऐसा ना हो, इसलिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारे 2 भाई हैं, हमारे ही बीच के 3 लोग हैं, आपस में लड़ गए अभी 2-4-5 दिन पहले, रूम में मारा पीटी। ठीक है, गुस्सा सबको आता है, लेकिन गुस्से पे कंट्रोल जो कर लिया वही आगे बढ़ता है। जिसको गुस्से पे कंट्रोल नहीं हुआ वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उलझ कर आ जाएगा कहीं ना कहीं। आज बताओ, आप उन्होंने कहीं मारपीट किया, ठीक है, थोड़ा बहुत लगा, अगर ज़्यादा लगता तो उस सामने वाले को ज़्यादा दिक्कत होती, फिर इनको भी परेशानी होती ना, कहीं कहीं हो सकता है नौकरी भी जाती। तो गलत चीज़ों में कहीं भी किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होना है। अपने को, अपने आसपास के लोगों को सेफ रखना है, अच्छी आदतें बताना है, अच्छी चीज़ बताना है, अच्छी सोच पैदा करना है, गंदगी को बाहर निकालना है। पैसा के लिए सब काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा के साथ साथ देश हित के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए देश हित के लिए ही करिए, अच्छा करिए, उत्तम करिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अपनी बात